हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्लास 7 का जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है समानता। क्या नाम है? समानता। बहुत अच्छा किताब आया है, इसमें सारा क्वेश्चन देखे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। देखिए पहला है समानता। चैप्टर का नाम है समानता। तो समानता क्या है, समानता क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है ना। भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को क्या मानता है? समान मानता, चाहे पुरुष हो या किसी जाति हो, धर्म से संबंधित हो, काले हो, गोरे हो, या गरीब हो या अमीर हो, या शैक्षिक हो यानी पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो, कुछ भी हो से संबंधित हो। भारतीय संविधान में सबके नजर में, कानून की नजर में सब क्या है? समान है। देखिए लोकतंत्र का आधार किसको बोलते हैं? संसद को। क्या किसको बोलते हैं? संसद। लोकतंत्र का आधार माना जाता है संसद को। संसद लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, संसद को, है ना। कानून बनाने का काम कौन करता है? आइए मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना या इसे कहते हैं मिड डे मील या कार्यक्रम, जो ही बोलिए। मिड डे मील योजना की शुरुआत सबसे पहले हुआ, क्या हुआ? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। कहाँ हुआ? किस राज्य में? भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ। जो बच्चा को मिलता खाने के लिए मिलता है ना जी, दोपहर में स्कूल में मिलता है ना, हर एक सरकारी विद्यालय में खाना मिलता है। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन क्या मिलना चाहिए? दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा, है ना। आप लोग भी खाए होंगे, हम लोग भी खाए स्कूल में, है ना। भोजन मिलता है, ये मिड डे मील मिलता है क्या योजना के अंतर्गत? मिड डे मील लिखा गया जी। मिड डे मील योजना को 2001 में, कब? 2001 में उच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्य सरकार को अपने स्कूल में 6 महीना के अंदर एक आदेश जारी किया कि इस साल जितना भी भारत में स्कूल चल रहा है, सब राज्य सरकार को ये मिड डे मील योजना शुरू करने का आदेश दिया कि बच्चा को स्कूल में खाना मिलेगा, तो बच्चा सब पढ़ने के लिए वहाँ जाएगा, रोज जाएगा कि नहीं? मान लीजिए गरीब बच्चा है, जिसके खाना नहीं जुट रहा है, तो स्कूल में खाना खाएगा भी, पढ़ने भी जाएगा, है कि नहीं? तो यह जो योजना है कहीं ना कहीं अच्छा था, है कि नहीं? अच्छा सोच था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मिड डे मील योजना की शुरुआत कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। अब भारत में सब राज्य में लागू करने का आदेश उच्च न्यायालय कब दिया? 2001 में दिया। कब दिया? 2001। क्या बोला? 6 महीना के अंदर सभी जितना भी भारत में राज्य है, सब अपने अपने राज्य में क्या करेंगे? ये इस योजना को आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे, है ना। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट 1950 के दशक में, कब? 1950 के दशक में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ? दरअसल ये अधिकार जो है, नागरिक सिविल अधिकार आंदोलन जो है ना, ये रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला थी, जो कि काम करके आ रही थी, और वो उसका जो मतलब काले थी। कैसे थी? काली थी। हाँ, काली थी। और पहले जानते थे आप लोग कि किस तरह से कि अमेरिका में, अफ्रीका में रंग के खिलाफ किस तरह भेदभाव होता था पहले। तो रोजा पार्क्स जो थी ना, वो काम करके आ रही थी और एक बस में बैठी हुई थी, और एक अमेरिकन गोरे व्यक्ति आता है और रोजा पार्क्स को बोलता कि ए उठो, हम बैठेंगे, तुम काली हो, तुमको बैठने का अथी नहीं है ना, अधिकार नहीं है, हम गोर हैं इसलिए हम बैठेंगे बस पर, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। लेकिन इस बात को रोजा पार्क्स नहीं मानी, है ना। और जितने भी काले व्यक्ति थे इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ गलत हुआ ना जी। काले हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मान लो उसको सीट पर बैठने का आदेश नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर एक नियम बनाया सरकार ने, कानून बनाया, ये आंदोलन चला।
नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कब किसके दशक में चला था? 1950 के दशक। दशक मतलब क्या होता है? 10 साल के बीच होता है। दरअसल यह जो है आंदोलन जो है ना 1955 में चला था। 1955 से 68 के बीच में चला था। तो आप वही याद रखिएगा, दशक। क्या याद रखिएगा? दशक। 1950 के दशक में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। कोई दिक्कत है? नो सर। सिविल राइट्स मूवमेंट कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। कब लागू हुआ? 1950 के दशक में। उतार लिया आप सब? यस सर। जी, समझ में आ रहा है? यस सर। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आता होगा। देखिए, एक है गरिमा। क्या है? गरिमा। मैं कहता है अपना अपना गरिमा में रहिए, अच्छा रहेगा, है ना। हर एक व्यक्ति का एक गरिमा होता है। क्या होता है? गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है अपने आप, है ना, अपने आप को दूसरे व्यक्ति को सम्मान, दूसरे व्यक्ति के समान योग समझना। मान लीजिए हर एक व्यक्ति गरिमा होता है। मान लीजिए कोई आइसक्रीम बेच रहा है तो उसका भी एक गरिमा है कि नहीं? उसका भी एक आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं जी? कोई दातुन बेच रहा है तो उसका भी एक सम्मान है, गरिमा है। तो इसलिए गरिमा हर एक व्यक्ति का होता है, इसलिए ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को। आइए ये वो है नया, देखिए टॉपिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको मालूम होना चाहिए, पहले अमेरिका हो या अफ्रीका हो, काले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। मालूम है? काले व्यक्ति को बहुत एकदम प्रताड़ित किया जाता था। समझिए, रंग के आधार पर उसको इतना भेदभाव होता था। सिर्फ काले होने के वजह से उसको वोट देने का अधिकार नहीं था पहले। लेकिन ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से ये क्या, इसके बारे में जानिए। कहता है वह अधिकार जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, चाहे काले हो, गोरे हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना, बूढ़े हो, सबको वोट देने का अधिकार मिला है इसके माध्यम से, है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति का ये जरूरी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।